बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सोहेन अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ। हमें दोस्तों पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उसने बताया था कि फ़खर ज़मान जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेल सकेगा क्योंकि वो फ़िट नहीं है, शायद उसको बुखार था। लेकिन ये भी कहा गया था कि जब साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो उस वक्त तक वो मुकम्मल फ़िट हो चुका होगा, लेकिन शायद वो फ़िट नहीं हो सका क्योंकि आज की 11 में वो शामिल नहीं था। आपको तो पता ही है कि 2 तब्दीलियाँ तो कर दी गई। अचानक हमें पता चला कि हसन अली भी बीमार हो गया है। वो बेचारा बहुत पिछले दिनों शिकायत करता रहा सोशल मीडिया पे कि जी हमें होटल में बंद कर दिया गया है, कमरे में हम बाहर नहीं जा सकते। चलें, ये तो होता ही है। ये अब ये जो अभी हमने देखा है कि मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है कि ये पहली बार है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने गेम प्लान के मुताबिक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया है। Quick and bouncy, edged it and he's pumped up and that's got Ambit the air. This is going to be crucial. Osama Mir is it? और गेम प्लान क्या था कि आपने बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ना है और आउट होके आ जाना है। अब्दुल्ला शफीक भी इसी तरह गया, इमाम उल हक भी इसी तरह गया और बाबर आज़म साहब भी इसी तरह गए। और आखिर में जब शादाब इतना सेट हो चुका था वो भी इसी तरह गया। और क्या ज़रूरत थी छेड़ने की? तुम्हें पता नहीं है कि पीछे टेल है और टेल से इतना स्कोर नहीं होना है? इमाम उल हक के साथ तो बाबर की एक कमिटमेंट है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, बहुत जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, कि उससे तो हर मैच खेलना है कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल आज पाकिस्तान जो है वो अपने गेम प्लान के मुताबिक खेला है और ये तीसरी दफ़ा है इस वर्ल्ड कप में, तीसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान अपने 50 ओवर्स पूरे नहीं कर सका। जब आखिरी 5 ओवर्स में 8 विकेट गिर चुके थे और अभी शाहिन शाह अफरीदी और गालिबन वो वसीम खेल रहा था या नवाज़ खेल रहा था, तो उस वक़्त प्लान ये होना चाहिए था कि भाई ये 30 बॉलें बाकी रह गई हैं और 30 बॉलों पे कम से कम हम 20-25 स्कोर करें। 20-25 स्कोर अगर आप करते तो आप 290 तक जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने अंधाधुंध हिटें लगाने की कोशिश में कैच आउट होते गए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं यहाँ आपसे ये बात एक शेयर करूँगा कि पाकिस्तान टीम के साथ एक डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है, लेकिन स्पोर्ट्स मेडिसिन एक स्पेशल जो है वो है अपना डिसिप्लिन है कि जिसमें मास्टर्स होना ज़रूरी है। और वो बेचारा इतलात के मुताबिक सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है। और यही वजह है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अनफिट हो रहे हैं। कभी उनको बुखार हो जाता है, कभी उनको फ्लू हो जाता है, कभी उनको इन्फेक्शन हो जाती है। और ये हमारा जो फिजियोथेरापिस्ट जो है वो टीम के साथ गया हुआ है, डॉक्टर जो है वो उनको ठीक नहीं कर पा रहा है। उनको जो जिस तरह भी एक रिहेबिलिटेशन होती है उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहा है। ये जो डॉक्टर है ये पिछले PSN का जो एडिशन था उसमें जो कोरोना के बहुत ज़्यादा SOPs थे उसकी वायलेशन इस डॉक्टर से हुई, तो इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है कि लोग सिफारिशें लगा के फिर वापस आ जाते हैं, तो ये शख्स जो है वो फिर वापस आ गया। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई है। दूसरी टीमों के साथ ये फिटनेस के इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास स्पेशलाइज्ड जो है वो फिजियो रखे हुए हैं जो अपने खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पे फिट रखते हैं। और यहाँ पर एक डिप्लोमा होल्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगाया गया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। जब ऊपर टॉप पर नकारा किस्म के लोग होंगे, ज़का अशरफ साहब जैसे नजम सेठी जैसे लोग होंगे, जब नकारा किस्म के लोग, मैं इसलिए कहता हूँ कि इनको अल्फ़ाबेट नहीं पता है क्रिकेट का, सिर्फ ये एक प्रोटोकॉल जो होता है उसको एंजॉय करने के लिए पॉलिटिकल अफिलिएशंस के साथ क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, और जो कि बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। तो
दोस्तों अब साउथ अफ्रीका ने अभी अपनी बारी खेलनी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 4 जो मैचेस हैं उसमें साउथ अफ्रीका 300 प्लस स्कोर कर चुका है, और बल्कि एक मैच में तो उसके 428 रन्स थे। वो बड़े फॉर्म में हैं, वो ओडीआई क्रिकेट जो है वो उसको T20 की तरह खेल रहे हैं, और हमने अपनी जो टीम सेलेक्ट की हुई है वो T20 खेलने वाले जो हैं उनको हमने ओडीआई में रख लिया है। और बस मैंने आपसे यही कहना था। अब आप भी मोचरों की उम्मीद रखें। मैंने तो आपको जो भी हालात है वो आपके सामने रख दिए हैं। बहुत अरसे से कह रहा हूँ, पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ कि भाईजान ये जो है हमारा सफ़र बहुत मुश्किल है, और अब तो मुश्किल तरीन हो गया हुआ है। अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तान की टीम का भी भला करे। बहुत शुक्रिया।